चलिए, जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने NI के तर्ज पर SIA के गठन की मंजूरी दी है। डल झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। किसको? डल झील को। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 के जारी रिपोर्ट में केरल शीर्ष पर रहा है। यानी सबसे ज़्यादा अवेयर कहाँ के लोग हैं? पब्लिक अफेयर्स, तो वो है आपका केरल के। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष राज्य कौन रहा आपके देश में? केरल। सबसे ज़्यादा शिक्षित भी केरल ही है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। देखिए, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट यही आपस में लड़ते रहेगा, कभी एप्पल जाएगा कभी माइक्रोसॉफ्ट जाएगा, ठीक है। तो दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गया है? माइक्रोसॉफ्ट। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा वैक्स को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चयन किया गया। BPSC वाले याद रखिएगा, वैक्सीन जो बना है ना, वैक्स शब्द, यह 2021 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा महत्वपूर्ण शब्द है। यानी इसको वर्ड ऑफ द ईयर बताया गया है। किसको? वैक्स को। वैक्स से ही वैक्सीन बना है। इथियोपिया ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा किया है। किस देश ने? इथियोपिया ने आपातकाल की घोषणा किया है। इजराइल के ओबडा एयरबेस में बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 संपन्न हुआ। विवेक देवराय प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा किया है। ऐसा इसलिए किया है कि पर्यावरण का जो हानि होता है पेट्रोलियम से वो कम हो, और जब इलेक्ट्रिक वाहन या मोटर वाहन पे छूट मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करेंगे, जिससे पेट्रोलियम का भी बचत होगा और पर्यावरण का भी सही होगा, ठीक है, पर्यावरण में सुधार होगा। इसलिए कहाँ की सरकार ने दिया है? पूर्ण छूट दिया है पंजीकरण में, ओडिशा की सरकार ने। 4 नवंबर की घटना है। अफगानिस्तान ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। विदेशी मुद्रा का उपयोग अफगानिस्तान नहीं करेगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है। न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जल डमरू मध्य चर्चा में रहा है, ठीक है। न्यूजीलैंड, कैप्टन कुक का नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का खोज किया था, वही था कैप्टन कुक शायद। न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जल डमरू मध्य चर्चा में रहा है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे देखोगे पतला सा देश का समूह जो है न्यूजीलैंड है। चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया है। तो सबसे पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह चीन ने जो लॉन्च किया उसका क्या नाम है उपग्रह का? गुआंगमू। गुआंगमू नाम भी अद्भुत रहता है ये चाइनीज। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गलगुट पुस्तक द प्रोमिस ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है। डेमन गलगुट, ठीक है, और क्या जीता है? द प्रोमिस। पुस्तक का क्या नाम है? प्रोमिस, ठीक है। BCCI ने राहुल द्रविड़ को भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया है। अभी मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़ ही है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 4 नवंबर को मनाया गया। अब आ जाइए 5 नवंबर, अमेरिकी संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का विधेयक पेश किया।
यानी दीपावली के दिन अब अमेरिका में भी वहाँ का राष्ट्रीय अवकाश घोषित होगा, चूँकि भारतीयों की संख्या अमेरिका में भी कम नहीं है। और चूँकि दीपावली एक ऐसा दिन है जो कि कई धर्मों से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म से भी है, सिख धर्म से भी है। उसी दिन गुरु नानक जी का भी जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप देखिएगा दीपावली के दिन गोल्डन टेम्पल में भव्य आयोजन किया जाता है। तो हिंदू से भी जुड़ा हुआ है, सिख धर्म से भी जुड़ा हुआ है। एक और धर्म शायद जैन या पारसी से भी जुड़ा हुआ है, जैन या पारसी से भी जुड़ा हुआ है दीपावली, ठीक है। लेकिन दो कन्फर्म याद है हमको कि हिंदू से तो जुड़ा है ही और सिख से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए दीपावली को ही घोषित किया गया है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने कन्नड़ भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। कन्नड़ जो कि कर्नाटक का भाषा है, और कहाँ पे, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने राज्योत्सव दिवस के रूप में कन्नड़ भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य के 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पे किया है? केदारनाथ में। एक शंकराचार्य हैं और दूसरा रामानुजाचार्य, जिसको कि हैदराबाद में बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में सिंगापुर यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में, ठीक है, कौन से देश का यूनिवर्सिटी 1 नंबर पे रहा है? सिंगापुर। और भारत में सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो सिंगापुर से ही आता है। वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी है, जो कि अंतरिक्ष में जा करके चली हैं। उनका क्या नाम है? वांग यापिंग। कहाँ की हैं? चीन की हैं। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 के जारी रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे शीर्ष पर रहा है, ठीक है। नॉर्वे में प्रतिबंधित कर दिया गया ड्रग, जो भी नशीला दवाई है, और भारत का पोजीशन 18वां है। श्रीनगर रचनात्मक शहरों में यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ है। भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ है रचनात्मक शहर में यूनेस्को में? श्रीनगर। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का कितना पोजीशन है? 10वां पोजीशन है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला सौर गठबंधन की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई थी 2015 में, और इसमें 101वां सदस्य के रूप में कौन बना है? तो अमेरिका बना है। ये वो देश हैं जहाँ पे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया 11 नवंबर को। आर हरि कुमार को 25वें नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ऐसे भी हरि विष्णु कहाँ पे रहेंगे? जल में, यानी नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन बने हैं? आर हरि कुमार। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेपाल की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान किया है। संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया है, यानी हम लोग का आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं 2022 में। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, उसका नाम है एक्स शक्ति। क्या नाम है? एक्स शक्ति शुरुआत हुआ है। चीन ने अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, अमीर देश बन गया पैसों के मामले। श्रीलंका ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है। भारत सिंगापुर थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास SIT मैक्स, देखो S फॉर हो गया सिंगापुर, I फॉर इंडिया, T फॉर थाईलैंड, मैक्स नाम इसी में है, सिट मैक्स,
अंडमान सागर में आयोजित किया गया। भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन रानीखेत कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में। घास संरक्षण क्षेत्र यानी घास वहाँ पे काटा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में लखनऊ से गाजीपुर के बीच 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है। ये पूछ सकता है कहाँ से कहाँ तक है? लखनऊ से गाजीपुर के बीच में एक्सप्रेस, ठीक है, का उद्घाटन किया गया है। एक्सप्रेस वे यानी बीच में देखिए एक ऐसा NH टाइप का ही बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें बहुत स्पीड में जो है आप जा सकते हैं, बीच में कोई एंट्री नहीं ले सकता है, दोनों ओर से घेरा रहता है एक्सप्रेस वे। तो ये बनाया गया लखनऊ से गाजीपुर के बीच में। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केसरे हिंद को राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दिया। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है BPSC वाले, याद रखिएगा। वह तितली का नाम क्या है? केसरे हिंद। उसको राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दिया गया। वो कहाँ की तितली है? अरुणाचल प्रदेश की। भारत का पहला खास सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में खोला गया है। भारत पे दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। भारत पे पेमेंट का एक ऐप है, ठीक है। वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य ने दुआरे राशन, घर पे राशन योजना की शुरुआत की है। यानी आपको राशन कहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा? घर पर। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। अब BCCI का अमित शाह का बेटा का क्या नाम है? जैसा ये बने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का है सौरभ। अजय नहीं नाम है, सीधे जय नाम है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। रूस ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है। S-400 कहाँ से भारत ने खरीदा है? रूस से खरीदा है। गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? हरियाणा गुरुग्राम में। गुड़गांव का इनाम रख दिया गया गुरुग्राम। अब पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है। खाद्य में तमिलनाडु याद रखिएगा, बार बार यह क्वेश्चन आ रहा है, ये पूछा जा सकता है। कर्नाटक सरकार ने पुनीत राजकुमार एक्टर को मरणोपरांत, अभी कुछ दिन पहले ही आपने नाम सुना होगा, पुनीत जो कि एक्टर थे, उनको हार्ट अटैक आ गया था, उनको कर्नाटक रत्न की पुरस्कार दिया गया है। गुजरात राज्य का डोंग 100% जैविक खेती करने वाला जिला बन गया है। जैविक खेती मतलब जहाँ पे यूरिया पोटास जो केमिकल वाला रसायन है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? 19 नवंबर को। और इस दिन एक महापुरुष का भी जन्मदिन है, बताइए। इंदिरा गांधी का भी जन्मदिन। महास्त्री का वही है इंदिरा गांधी। महापुरुष कहने का अर्थ है महास्त्री, तो सुने नहीं है। महास्त्री सुने हैं कभी? महास्त्री सब तो महापुरुष में हम बोल दिए, मतलब महान आत्मा में जो देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, उसमें इंदिरा गांधी हैं। 19 नवंबर, ठीक है। वो 14 नवंबर नहीं, 14 हाँ चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर। ये 14 नवंबर को पार्टी देगी, याद रखना तुझे। अच्छा हम भी दे दें। नेक्स्ट चलिए
मध्य प्रदेश का इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में आंध्र प्रदेश शीर्ष पे रहा। सबसे स्मार्ट पुलिस कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और सबसे बेकार जाओगे तो FIR नहीं करेगा, कहेगा पहले 250 रुपया लो। मतलब लुटा जाओ, चोरी हो गया पर्स, जाइए लिखवाने, तब भी आपसे मांगा जाएगा, उल्टे आप ही से मांगा जाएगा। क्या करोगे? भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन चेन्नई में हुआ है। 3D नेत्र, ऐसे भी आँख गड़बड़ हो जाता तो लोग चेन्नई जरूर जाता है। अगर कहीं देश में इलाज नहीं हुआ तो चेन्नई में हो गया तो हो गया। शंकर नेत्रालय या कुछ नाम है, वहीं पे लोग जाते हैं। तो चेन्नई याद रखिएगा। 3D नेत्र शल्य चिकित्सा में चेन्नई जो है शुरुआत हुआ है 3D नेत्र शल्य चिकित्सा। वर्ष 2016 के बाद पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में गेदिनल्लू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का नींव रखी है। गेदिनल्लू हम लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाया था। नागालैंड की थी ये महिला, ठीक है। आज़ादी के समय में 1946-47 में इन्होंने भूमिका निभाया था। तो उन्हीं के नाम पे संग्रहालय खोला गया है, गेदिनल्लू। और किसने खोला है मणिपुर में? अमित शाह ने। प्रथम NGO को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है। पूछ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, BPSC वाले याद रखिएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? प्रथम एक संस्था NGO है, उसको मिला है। अब आ जाइए 23 नवंबर। अल सल्वाडोर ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा किया है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की है। IIT गुवाहाटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ हुआ है। तो नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ बना है? IIT गुवाहाटी में। नई दिल्ली में हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ओडिशा में, भुवनेश्वर, ओडिशा में। भारत, मालदीव और श्रीलंका ने द्विभाषिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया है। कौन कौन? भारत, मालदीव और श्रीलंका। मैगडेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। एंडरसन याद रखिएगा, कहाँ की बनी है? स्वीडन की। नासा ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है। लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। शहर पूछेगा तो लाहौर, देश पूछेगा बांग्लादेश, राजधानी पूछेगा नीति आयोग के SDG शहरी सूचकांक में शिमला 1 नंबर पे है, ठीक है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 25 नवंबर को। 13वें ASEM शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व M वेंकैया नायडू ने किया। 26 नवंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब हैं, यानी 50% लोग बिहार के गरीब हैं विभिन्न इंडेक्स के माध्यम से। 26 नवंबर को ही कानून दिवस या विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। वह कौन सा तारीख है? 26 नवंबर। और इसी दिन चूंकि 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था, इसीलिए हम इसको मनाते हैं विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को। 27 नवंबर दक्षिण शक्ति सेना अभ्यास जैसलमेर में आयोजित किया गया। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में। स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो ने भारत की पहली 5G कॉल की। किस कंपनी ने किया? ओप्पो ने किया। 29 नवंबर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वेरिएंट B.1.1529 जिसको कि ओमिक्रॉन के रूप में वर्गीकृत किया है। कई बार पूछ सकता है ओमिक्रॉन का वेरिएंट दे देगा, उसका नाम दे देगा, तो इसमें हो सकता है, याद रखिएगा। तो 1529 जिसमें लास्ट में दिखेगा वो समझ जाइएगा ओमिक्रॉन। ओ का पोजीशन क्या होता है अल्फाबेट में? 15 होता है ना,
तो ओमिक्रॉन में याद रखिएगा 15 दिखना चाहिए उसके पोजीशन में। देखिए ये एक तरह से क्या होता है कि कुछ चीज़ देखे हुए रहते हैं तो आपके दिमाग में रहता है, तो आप उतना एग्जैक्ट याद तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ कोरिलेट चला जाए, अगर उसमें 16 हो, 17 हो, 18 हो, 15 एक ही हो, तब तो कम से कम सही बना लेंगे हम। ओमिक्रॉन ओ से है और वहाँ भी 15, 29 दिखना चाहिए, B.1, ठीक है, ओमिक्रॉन का ही नाम है। भारत और जर्मनी ने महिला शोधकर्ताओं के लिए वाइजर कार्यक्रम शुरुआत किया है। किसने किया है? भारत और जर्मनी ने, महिला के लिए, रिसर्च के लिए, ठीक है। 6 दिसंबर 2021 को रूस के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। यह घोषणा 29 नवंबर को ही हो गई थी। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध मणिपुर में बना रहा है। सबसे ऊंचा सेतु पुल कहाँ बन रहा है? सेतुबंध मणिपुर में। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री पेट फियाला बने हैं। चेक के कौन बने हैं? फियाला। चाय पियेंगे प्याला में नहीं, जब भी चाय पियो तो चेक करके पियो चीनी है कि नहीं है। प्याला में, प्याला मतलब कटोरियन होता है, हाँ, और तो प्याला में जब चाय पड़े तो उसको चेक कर लो, मीठा है, ज़्यादा मीठा है छोड़ दो। अरे तरीका बता याद करने का, कुछ भी कोरिलेट कर दीजिए ना। अब तुम लोग एकदम बिल्कुल सही बनाओगे। अब भूलने की कोई बात, जहाँ प्याला दिखेगा अपने आप चेक कर लोगे तुम, यानी चेक करना। स्काई रूट ने भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित धवन 1 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। स्काई रूट ने, कंपनी का नाम है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हर्षवंती बिष्ट बन गई हैं। तो इस प्रकार से नवंबर का भी हमने अंत कर दिया।